आप सबको फाल्गुनी का नमस्कार एक बार फिर से। ट्विटर पर कल के मीटिंग के फ़ोटोज़ देखे मैंने तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि मैं किन लोगों से बातें कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीटिंग के लिए। शायद मैं थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश के बीच में स्विच कर जाऊँ, तो इसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमें मिली है, परंतु कम समय होने की वजह से उससे ठीक से पढ़ नहीं पाई हूँ मैं, और मैं उसको पढ़ के अपने इनपुट्स देना चाहूँगी। मगर इसके लिए ये सुझाव दिया जा सकता है कि अगर हम 3 महीने बाद फिर से रिकन्वीन करें तो तब तक हम अपने इनपुट्स जो एनआरआई से हैं वो कंसोलिडेट करके आपको दे सकते हैं, एंड एट दैट पॉइंट वी कैन प्रॉबेबली review all kinds of feedbacks that Abhiyan is getting along with the inputs regarding the constitution of the Abhiyan, and perhaps अभी कुछ प्रोविजन रखा जा सकता है कि 3 महीने के अंदर हम लोग इसको एक अमेंडमेंट करेंगे बेस्ड ऑन एवरीबडीज फीडबैक। तो इसके अलावा जो मिशन स्टेटमेंट मिला उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है, and I think it hits all the necessary elements. However, Swaraj Abhiyan में after this experience with AAP and all the lessons learned, मैं in particular is basically thinking with a 20-30 year time frame वाली hat on my head. So coming from there, एक चीज़ that I found missing was about dialogue or any kind of discussion on how can we support volunteers who are willing and to commit 100% of time to the अभियान, और 50% जितना भी है, लेकिन कमिटेड वॉल्टियर को सस्टेन कैसे किया जा सकता है और उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, इस पे हमें इस वक्त पे बात करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है एट द बिगनिंग स्टेजेस। सेकेंडली, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, अगेन थिंकिंग ऑफ 20-30 ईयर वाले टाइम फ्रेम की वजह से, कि वी शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ अ हरी. We should take the time right now to build the structure and organizational structure for Swaraj Abhiyan and make sure that the processes are in place, and then as a body it is functional. जिस तरीके से हम चाहते हैं कि उसके ये एलिमेंट्स होने चाहिए, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो ये सब जब फंक्शनल हो जाए उसके बाद उसको रिव्यू किया जाए नेशनल लेवल पे, उसको नेशनल लेवल पे एक बॉडी बना के रिव्यू किया जाए, एंड व्हेन वी फाइंड इट टू बी फंक्शनल एंड एट पार with what we think the organization should be, at that point we should start replicating the model elsewhere in states, districts and block level. तब तक के लिए I think, because this is a time of parallel processing, things move very fast, so I recognize the importance of doing other things also that are important to the अभियान. जैसे कि मैंने पढ़ा मिशन स्टेटमेंट में कि हमारा कदम वाला चीज़, तो मुझे लगता है कि हमारे कदम हमें लेने ही पड़ेंगे, लेने चाहिए, लेकिन इसके लिए शायद आई एनविजन समथिंग लाइक वी कैन हैव 2 डिफरेंट टीम्स, एक जो हमारे कदम की ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो और सारे एफर्ट्स कर रही हो, एंड वो ऑफ कोर्स हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पे हमें लेना पड़ेगा, एंड दूसरी जो बेसिकली puts all the efforts along with inputs from and guidance from some of the experts into organization building and make sure कि national level पे पहले हमारा मॉडल फंक्शनल है, it is robust enough कि कल से 40 साल बाद there will be nobody who will come and abuse the system because of use of power or whatever, और उसको कैसे हम अकाउंटेबल बनाएंगे. तो जब मैंने हमारे सपने वाला सेक्शन पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, एंड वो ये था कि फ्रॉम द होल स्टेटमेंट आई फील लाइक ये सब अच्छी बातें हैं, यही हम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे. प्रॉब्ली आप लोगों ने 2 दिन में वहाँ पे डिस्कशन किया है, एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग में शायद हमें मिल जाएगा, मगर ये बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में
कि हम कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल हम एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी की बातें कर रहे हैं. अब ये अपने आप तो नहीं आ जाएंगी बोलने से, शायद मैं प्रैक्टिस कर लूँ लेकिन मेरे बाद का जो जनरेशन आएगा वो तो प्रैक्टिस नहीं करेगा. सो अगेन हाउ डू वी मेक श्योर कि दीज थिंग्स आर एनफोर्स्ड. एंड आई थिंक कि it boils down to processes and we definitely need to brainstorm on this at this point in all seriousness. तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मैं बेसिकली रिसर्च में हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि दो तरह की चीज़ें हैं. एक फंडिंग एजेंसी है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, और एक वो लोग हैं जो फंड लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. तो जब ऑर्गेनाइजेशन फंड्स देती है तो वो रिव्यू प्रोसेस से जाता है, जैसा कि शायद एनजीओ सेक्टर में भी होता है कि आपने जो सबमिट किए हैं प्रपोजल्स उसकी बहुत ही थॉरो रिव्यू होती है, और 2-3 स्टेजेस होती है जिसमें nobody knows who are your reviewers and it just gets passed into the next level into the next. तो ऐसे करके आपको ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रपोजल अगर सिलेक्ट होता है तो पैसे दे देती है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एट द एंड ऑफ द ईयर जितने लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हु आर इन डिफरेंट कमिटीज, who have been funded, all of these people get together, एक पैनल बनती है उसमें, and they review the organization. So organization के रिव्यू में क्या क्या हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू में ये होता है कि सपोज गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ का 10 करोड़ का कुछ भी दिया है फंड, तो इसने किसको कितना एलोकेट किया और क्यों. और जो पैनल है वो क्वेश्चंस उनको पूछती है ये कि क्यों दिया आपने, इसको इतना क्यों दिया, उसको इतना क्यों दिया, इसकी क्या ज़रूरत है, या उसकी ज़रूरत थी तो उसको क्यों नहीं दिया गया. तो इस तरह की हर चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सिस्टम है जिसको हमें सोच के और हमारे स्वराज अभियान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एज इन कि सपोज नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है ये हाईएस्ट बॉडी है और ये फाइनल डिसीजंस लेती है. फॉर एग्जांपल तो मान लीजिए 1 साल में हमने 40 डिसीजंस लिए हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट कमेटी जिसको इस सब का नॉलेज हो कि क्या क्या डिसीजंस लिए हैं. ऑफ कोर्स along with our expenses and things we should document all of this कि क्या क्या decisions लिए हैं, किसने लिए हैं, क्यों लिए हैं, etc. at all levels. and then year 1 साल के बाद में we get reviewed कि ये decision क्यों लिए गए थे, इसकी जगह वो क्यों नहीं लिया गया था. so it is a mutual thing कि दोनों एक दूसरे के लिए accountable हो जाएंगे. the person who is making a decision will know कि एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैव टू रिप्लाई कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है. तो दे आर फोर्स टू वर्क इन दैट सिस्टम. एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ घपला है तो देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस. आई डोंट नो व्हाट दोज कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी, प्रॉबली उसके बारे में भी बात होनी चाहिए. अब एक सुझाव मेरा ये है कि हम लोग अभी 2 दिन तक मीटिंग कर रहे हैं, हर कोई अपने सुझाव दे रहा है, बहुत सारी बातें होंगी, उसमें से कई चीज़ें हम नोट डाउन भी कर लेंगे. मगर मेरा मानना है कि वी शुड हैव अ कंटिन्यूड डायलॉग अंटिल द नेक्स्ट मीटिंग हैपन्स, जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि 3 महीने में होनी चाहिए. रिव्यू वाली बात जो मैंने कही, तो जब 3 महीने में एक मीटिंग हो, आज से 3 महीने के बीच में हम एक डिस्कशन बोर्ड बनाएं जहाँ पर जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो अभी जो मुद्दे उठे हैं या इसके बीच में जो फीडबैक्स आए हैं जिस पे डिसीजंस लेना है उस पे ब्रेनस्टॉर्म करें 1 by 1. एंड उस डिस्कशन बोर्ड से हम प्रिपरेटरी चीज़ें कर लें बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, और फिर तब हम नेक्स्ट मीटिंग में आके डिसीजंस ले सकते हैं. तो मे बी दैट कैन बिकम वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑल्सो. उसके अलावा एक चीज़ मुझे लगता है कि स्वराज अभियान का एक अभिन्न अंग होना चाहिए कि वी शुड प्रमोट कम्युनिटी सर्विस समहाउ. तो बाय कम्युनिटी सर्विस मेरा मतलब ये है कि जैसे जो लोग एक नेबरहुड में रहते हैं दे टेक वॉलंटरी एक्शन टू लाइक मेंटेन अ लिटिल पार्क या चिल्ड्रंस प्ले एरिया, वो खुद ही मेंटेन करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं. तो वी नीड टू थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज टू ब्रिंग पीपल पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जिसमें वो सिर्फ सर्विस करने आते हैं कम्युनिटी की.
एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में it will facilitate a culture in which people will have ownership of doing things for the society. एक लर्न कर लिया जाएगा ना आज और उसका अगला जनरेशन से अगले जनरेशन की वी दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, और जब वो ओनरशिप वाली बात आएगी तो दे विल दैट इज ऑल्सो अ कल्चरल शिफ्ट इन द वे वी ऑपरेट. एक चीज़ जो हमने बात की इस स्टेटमेंट के अंदर वो हमारी मर्यादा के बारे में बातें हम कर रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि स्वराज अभियान के अंदर देयर शुड ऑलवेज बी एन एवेन्यू टू डू वर्कशॉप्स एंड मे बी ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स, जो जितने भी मेंबर्स हैं और जो कोई भी चाहे उनको बेसिकली टाइम टू टाइम देयर हैज़ टू बी some kind of a training to do respectful confrontation and to do critical criticism. So आज से लेके अगले कई सालों तक 10 20 30 50 सालों तक लोगों को एक डायलॉग करना आ जाए एंड पीपल लर्न टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली बट टू टेक इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आई थिंक वी नीड टू बिल्ड इन this component into our अभियान at organization structure level. एक चीज़ और जो मैं पहले भी सजेस्ट कर चुकी हूँ हमारी मीटिंग्स में वो ये है कि विसल ब्लोवर शुड बी एनकरेज्ड. जो लोग समझते हैं कि मेरे आसपास अनएथिकल चीज़ें हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, अगर उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ सिस्टम बना दें तो वो निडर होके उंगली उठा सकते हैं किसी के प्रति कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है. नोबडी बेसिकली कम्स टू नो हु सेड व्हाट बट एक्शन नीड्स टू बी टेकन. तो दैट इज अनदर वे ऑफ thinking about putting processes in place and then bringing about accountability and transparency also. फिर मुझे एक थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन है स्वराज अभियान के रजिस्ट्रेशन के बारे में. अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एनजीओज के लाइसेंसेस रद्द कर रही है. तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि जब हम स्वराज अभियान को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो क्या हमने इस बारे में गंभीरता से सोचा है कि हम अपने आप को ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके चल रहे हैं कि भविष्य में नोबडी कम्स एंड हैम्पर्स द अभियान बाय cancelling a registration or doing something of that sort if a government feels the threat from the abhiyan or something on those lines. तो perhaps वो हम सोच चुके हैं, लेकिन उससे मुझे एक बात और याद आ रही है कि शायद the type of organization that we get registered as also gives us flexibility to do things that can be a source of income. तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने एक संस्था के बारे में जानती थी जो एजुकेशन में काम करते थे. तो दे यूज टू पब्लिश बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड जो भी इनकम आता था वो नॉन प्रॉफिट था, तो दैट वुड गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टू पे फॉर द सैलरीज एंड एवरीथिंग एंड दे वर प्रीटी डिसेंट सैलरीज. तो अगेन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसे हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉडल बना सकते हैं. I think that's an important dialogue which is the need of the hour. मैंने हमारे स्वराज अभियान 14 अप्रैल में देखा था and I was very pleased, but I want to tell everyone कि we need to make special effort कि जब भी हम संवाद वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो जो leaders हैं they need to categorically deny कि कोई हार फूल माला ना पहनाई जाए, कोई व्यक्ति के लिए फाल्गुनी जिंदाबाद नहीं होना चाहिए. probably it should always be things like इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद एंड देशभक्ति की और ही बातें होनी चाहिए एंड नो एक्स्ट्रावेगेंट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. तो अभी से अगर लीडर्स इस डायरेक्शन में प्रमोट करेंगे चीज़ों को और दूसरों को डिस्करेज करेंगे ये करने के लिए, तो शायद हमारा अभियान ये करने में कामयाब हो जाएगा कि विल लीव आउट ऑल ऑफ दैट पर्सनालिटी बिल्डिंग कल्ट बिल्डिंग वाला कल्चर. आई थिंक एज ऑफ नाउ मेरे पास शायद इतना ही है कहने का. छोटी मोटी बहुत सारी
चीज़ें मन में आ रही हैं, पर मैं समझ रही हूँ कि मैं इसको ईमेल में लिखूँगी, और यदि डिस्कशन बोर्ड का हम डिसाइड करते हैं तो प्रॉब्ली वहाँ पे बहुत आइडियाज़ बाउंस किए जा सकेंगे. एंड वी नीड टू ऑफ कोर्स हैव अ प्रॉपर वर्क प्लान, एंड देन फ्रॉम द वर्क प्लान हमको ये देखना होगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू दैट आर टेंजिबल, एंड कौन से हमारे goals हैं ABCD, and in what time frame they can be met. I can work with some people in organizing, in getting organized, to come up with something tangible. So I thank you all for your time and commitment, और मुझे सुनने के लिए भी आपको शुक्रिया. आप सबका दिन बहुत शुभ हो. नमस्कार.